अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। और जहाँ कहीं भी आप हों, अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, आमीन। और आज का ब्लॉग जो है वह मैं शुरू कर रही हूँ। सुबह से ही जो काम मेरे थे मैं सारे कर चुकी हूँ। और अंदर आके मैं अब भिंडी काट रही थी। उसके बाद मैंने ईमान से बोला कि मुझे चाय ला कर दो, तो चले मैं चाय पीती हूँ साथ साथ। क्योंकि जब काम काफ़ी ज़्यादा कर चुके होते हैं तो थक जाते हैं, तो चाय का दिल कर रहा होता है। अभी आपको मैं दिखाती हूँ जो जो मैंने किया है। ये देखिए, मैंने सारा नीट एंड क्लीन घर कर लिया है। अगर वॉशरूम आपका और जो किचन है आपका साफ़ सुथरा हो तो उसी में से सलीका नज़र आता है और लगता है कि आपका घर साफ़ सुथरा है। अगर ये दोनों चीज़ें आपकी साफ़ हैं तो बिल्कुल आपका जो होता है पूरा घर साफ लगता है। अगर वॉशरूम आपका गंदा है तो भी आपका घर अच्छा नहीं लगता। और अगर आपका किचन अच्छा नहीं है, साफ़ सुथरा नहीं है, उसके बर्तन पड़े हुए हैं और बहुत सारा बिल्कुल सफाई नहीं है, तो किचन भी अच्छा फिर नहीं लगता। तो सारी मैंने सफाई कर ली है और वापस आ गई हूँ अपने किचन में, जो कि असल काम होता है एक हाउसवाइफ का, किचन में सारे काम करने, किचन के काम करने। तो अभी मैं आटा सबसे पहले मैं गूंद के रख लूँगी। और आज मैं आप देख रहे हो कि मैं भिंडी बनाऊँगी और मसाला भिंडी बनाऊँगी और बहुत ही मज़े वाली बनाती हूँ मैं। अभी मैं 10-15 मिनट 20 मिनट के लिए इसको गूंद के रख लूँगी, बल्कि आधा घंटा घंटा ही लग जाएगा। अगर पहले से इसको गूंद के रख लिया जाए, रेस्ट में रख लिया जाए, तो काफ़ी अच्छा फिर रोटी अच्छी बनती है। और पिछले व्लॉग में आप लोगों ने इतने ज़्यादा अच्छे अच्छे कमेंट किए, तो बहुत शुक्रिया आपका। और मेरा भी दिल कर रहा है कि अब मैं डेली व्लॉगिंग करूं, डेली मैं एक वीडियो अपलोड करूं। तो मैं वही कर रही हूँ, मैं डेली कर रही हूँ। आप प्लीज़ आप मेरी वीडियो, पिछले वाली वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। और चिकन शाशलिक जो बना है वो बहुत ही मज़े वाला यूसुफ ने बनाया था और बहुत ही मज़े वाला। उससे पहले मैंने हलवा पूरी वाली जो वीडियो बनाई है वो भी बहुत अच्छी है, आप ज़रूर चेक कीजिएगा। अभी आटा जो है वो गूंद चुका है और वो मैं एक छोटी सी डिब्बी में डाल के तो मैं रख लूँगी। अभी अब मैं तैयारी करने लगी हूँ, जो मैं सालन बनाऊँगी उसकी। तो सबसे पहले प्याज काट लूँगी। और मेरी सिस्टर बोल रही थी एक कि आप कटिंग बोर्ड पे आप नहीं काटती हो, वैसे ही आप काट लेते हो। आप जब आप सब्ज़ी बनाते हो और कढ़ाई पर रखते हो तो कढ़ाई के अंदर ही काट के आप प्रॉपर कटिंग नहीं करते हो। तो मैंने कहा चले आज मैं प्रॉपर कटिंग करती हूँ, क्योंकि वो कह रहे थे कि यूसुफ जो हैं वो प्रॉपर कटिंग करके वो चीज़ें बनाते हैं, उनकी ज़्यादा अच्छी होती है। आपसे यकीन, यूसुफ का जो होता है बनाने का तरीका वो बहुत अच्छा है। और वैसे भी जो मेरा ख्याल है, जो औरतें हैं, औरतों से ज़्यादा जो मेरा ख्याल है कि यूसुफ ज़्यादा अच्छा बनाते हैं। मर्द अच्छा बना सकते हैं, अगर उनको कुकिंग आती तो वो ज़्यादा अच्छी बना सकते हैं। क्योंकि औरतें जो होती उनके ये सारे काम ज़िम्मे होते हैं कि ये भी करना, ये भी, हर चीज़ उसके ज़हन में चल रही होती, पूरा घर संभालने के लिए उसके ज़हन में चल रहा होता है ये करना है। तो वो और डेली जो करना होता है तो वो रैपिड तरीके से करना शुरू हो जाती है कि वो जल्दी जल्दी उस इन चीज़ों से, इन कामों से उसको थोड़ी सी ब्रेक भी मिल जाए। लेकिन ब्रेक मेरा ख्याल रात देर तक नहीं मिलती। वैसे अल्लाह ताला ने औरत के अंदर बहुत ज़्यादा बड़ा हौसला रखा है कि वो इतना ज़्यादा काम करती है, फिर भी वो थकन का जो होता है वो नहीं कहती कि मैं थकती हूँ। वो बस करती उसने अपना पूरा घर सुबह से लेके रात गए तक, जब सो जाते हैं उतनी देर तक उसने घर को देखना होता है, घर को उसने मैनेज करना होता है। तो वैसे अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा हौसला दिया औरत को कि वो करती है।
अभी मैंने अदरक लहसुन जो है वो भी उसको मैंने कूट के रख लिया है, क्योंकि आज मुझे फ़्रेश इसमें भिंडी में चाहिए। मसाला भिंडी में बना रही हूँ, तो उसके लिए मैं फ़्रेश उसको कूट के रखा है। और इधर मैं प्याज कट कर लूँगी, और फिर मैं टमाटर भी कट करके रख लूँगी, और फिर जो भिंडी है काट के पहले से मैंने रखी हुई है, तो उसको मैं फ्राई करके फिर बनाऊँगी। डेली का काम डेली करते रहें, और किचन का जब भी आए तो बर्तन जो है वो धो के हमेशा रखे जाएं, तो किचन जो होता है वो नीट एंड क्लीन रहता है। और साथ साथ ही उसकी अगर हम ये सब्ज़ी बना रहे हैं तो सब्ज़ी के जो बर्तन हुए हुए हैं, जो कटिंग बोर्ड है, जो हमने ये बनाया है, अदरक लहसुन पीसा है, उसकी कुंडी जो है वो उसी वक्त धो के रख ली जाए, तो उसमें स्मेल भी नहीं आती। अगर उसको थोड़ी देर के लिए रख दिया जाए तो फिर वो पड़ी रहे, तो रात रात गए भी पड़ी रहे, तो सुबह तक किचन से स्मेल आना शुरू हो जाती है, और ऐसा नहीं करना चाहिए। उसी वक्त मैं तो इसी तरह करती हूँ। अगर आटा गूंदा है तो उसकी जो परात होती है, कनाली होती है, वो भी उसको भी साफ़ करके उसी वक्त रख देती हूँ, क्योंकि बाद में भी उसकी ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए अगर हम मैनेज करके चलें, किचन को मैनेज करके चलें, तो इतना ज़्यादा किचन हमारा बिखरता नहीं और साफ़ सुथरा भी रहता है। छोटी छोटी ये टिप हैं, अगर इनको हम सारे जो भी अफराद जाते हैं किचन में, जाते हैं, बेटियां जाती हैं, जो भी जाता है वो ठीक तरीके से करे। लेकिन वो दूसरा तो कोई भी नहीं करता है। जो हाउस वाइफ जिसका किचन होता है वही कर सकती है और वही करती है। बस उसी को पता होता है कि ये चीज़ यहाँ रखनी, ये चीज़। अगर बच्चों को कहा जाए कि ये चीज़ें आप करके आओ, तो वो उलट पलट करके रख के आते हैं। वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा होता, वो मज़ा भी नहीं आता। और जो भिंडी है मेरी बातों बातों में ये फ्राई हो चुकी है, और अच्छे से फ्राई करके इसको मैं साइड पे रख लूँगी। और अब बातें मैं थोड़ी सी कम करती हूँ, क्योंकि मैं अब बताऊँगी कि मैं कैसे ये बनाती हूँ। अब थोड़ा सा ऑयल डाला है और हल्का सा गर्म करके इसमें मैं डालूँगी प्याज को अच्छे से फ्राई करूँगी। उतनी देर तक फ्राई करूँगी जितनी देर तक वो सॉफ्ट ना हो जाए। और हल्का सा ऑयल जो है वो गर्म होना चाहिए। ये देखिए मैंने डाला है तो थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि जैसे ऑयल गर्म हो चुका है। और बाकी जो यूसुफ़ का खाना होता है वो बना हुआ वो बहुत अच्छा होता है, और खाने में भी बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है। और मेरी एक दो सिस्टर ने मेरी उस बात पे इत्फ़ाक़ किया कि जो जब हम खाना खा रहे होते हैं तो पूरी तवज्जो हम खाने की तरफ करें, ना कि मोबाइल की तरफ। वैसे मोबाइल की तरफ नहीं करनी चाहिए। मोबाइल जो होता है वो पास हो और खाना खा रहे होते हैं तो वो इतनी ज़्यादा जब हम तवज्जो से नहीं खाते तो मज़ा नहीं आता है। खाना ख़त्म हो जाता है लेकिन मज़ा नहीं आता। तो मैं तो हमेशा इसी तरह करती हूँ कि जब खाना खा रही होती हूँ तो मैंने मोबाइल कभी भी इस्तेमाल नहीं किया। मैं मोबाइल रख देती हूँ। बच्चे अगर इस्तेमाल कर रहे होते तो उनको भी मैं मना कर दी तो। और लेकिन बच्चों को इतना ज़्यादा मोबाइल पे नहीं होना चाहिए। बच्चों को ज़्यादा, जो छोटे बच्चे हैं, चलिए थोड़े से बड़े बच्चे हैं, वो मोबाइल अगर ले लेते हैं तो थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ किया भी जा सकता है। लेकिन जो छोटे बच्चे हैं उनको मोबाइल बिल्कुल भी अलाउ नहीं करना चाहिए कि इतना ज़्यादा वो इन्वॉल्व हो जाएं। तो उनको जो चीज़ें हैं, दूसरी चीज़ें हैं, रिश्तों में भी उनको बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा कि हमने रिश्ता किससे रखना है, किससे नहीं रखना है, और किसका एहतराम करना है, किसका नहीं करना है। वो रिश्तों में इन्वॉल्व बच्चे नहीं होंगे। जो छोटे बच्चे बहुत छोटी एज में वालिदैन दे देते हैं मोबाइल, अपनी अपनी जगह पे कहते कि हाँ बच्चे बिज़ी हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चों को बिज़ी कर दिया जाए मोबाइलों में। नहीं, एक तो इतना ज़्यादा बच्चे कार्टून देखते हैं। कार्टून भी नहीं देखने चाहिए। बहुत ज़्यादा कार्टून जो होते हैं वो भी बच्चों के लिए ठीक नहीं, कि उनकी स्टडी पे काफ़ी ज़्यादा हर्ज हो रहा होता है। लेकिन ये इतना ज़्यादा इसकी एडिक्शन जैसे हो जाती है, ऐसे लग रहा होता है। तो थोड़ा सा अवॉइड करवाना चाहिए। अभी जो है मेरा मसाला जो है वो बन के तैयार हो चुका है,
और मैं इसमें डाल रही हूँ हल्दी, मिर्च, नमक मिर्च हल्दी, और इसमें डालूँगी सूखा धनिया। तो उसको अच्छी तरह फ्राई करके ये जो मसाला बना रही हूँ इसको अच्छी तरह फ्राई करूँगी, और फ्राई की हुई भिंडी जो है मैं इसमें ऐड कर दूँगी, और उसको 5-6 मिनट हल्की आंच पे मैं रख दूँगी कि मसाला जो है वो उसके अंदर अच्छी तरह मसाला भिंडी के अंदर भी चला जाए। दो तरीके से बनाई जाती है। पहले भिंडी फ्राई करके ऊपर से सारे मसाले ऐड कर लिए जाए, ऐसे भी अच्छी बनती है। लेकिन ये मैंने एक वीडियो मैंने देखा था, बहुत अच्छी वीडियो थी जो मैंने देखी। देखते हैं ये कैसी बनती है, उनकी रेसिपी कैसी बनती है। तो मैं ये यूट्यूब से मैंने देखा और मुझे अच्छा लगा, तो मैंने इसको कहा चले मैं इसको खुद बनाती हूँ। तो देखते हैं कैसी बनी हुई है, अब जब खाएंगे तो पता ही चलेगा। और मेरी वीडियो जो है बस इतने ही तक ही थी। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जो मेरे चैनल पे नए आते हैं प्लीज़ आप ज़रूर सब्सक्राइब किया कीजिए और मेरे चैनल को सपोर्ट करें, क्योंकि ये एक न्यू चैनल है। तो आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। तो नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।